पीएनजी स्टडी विद करण पर आप लोग का स्वागत है। प्रैक्टिस सेट नंबर 147 का सभी प्रश्न इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, सौर ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण का उदाहरण है। प्रकाश संश्लेषण। भारत में नैनो मिशन की शुरुआत हुई 2007 में। समुद्र या महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? सोनार। जब प्रकाश के प्राथमिक रंगों लाल, हरा और नीला को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी रंग होगा सफ़ेद। प्रकृति में कौन सा बल का अस्तित्व प्रत्येक स्थान पर है? गुरुत्वाकर्षण बल। किस वर्ग के पौधे में पानी और अन्य पदार्थों के संवहन के लिए संवहन ऊतक जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं? टेरिडोफाइटा। कौन सा स्तनपायी जंतु जो शिशुओं को जन्म देकर अंडे देती है? एकिडना, प्लेटिपस और कंगारू। ऑप्शन डी। नहीं, फिर से देखते हैं इसको, गलत हो गया। कौन सी स्तनपायी जंतु जो शिशुओं को जन्म देकर अंडे देती है? ये हो जाएगा एकिडना और प्लेटिपस। ऑप्शन डी। लाइसोसोम आत्महत्या का थैली है क्योंकि उसमें जल अपघटन एंजाइम्स। मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? लाल रक्त कोशिका। बाकी यकृत कोशिका, मांसपेशी कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका, इसमें सभी में पाया जाता है। यूजेनिक्स किसके अध्ययन से संबंधित है? आनुवांशिक घटकों के फेरबदल के कारण मनुष्य में हुए परिवर्तन। डाउन सिंड्रोम से ग्रसित व्यक्तियों में निम्न में से कौन सा रोग सर्वाधिक होता है? अल्जाइमर। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और वसा का पुनः पाचन कहाँ पर होता है? छोटी आंत में। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की सामान्य विशेषताएं होती है। प्रति व्यक्ति निम्न आय, पूंजी निर्माण की निम्न दर और जनसंख्या दबाव। ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा कारक उत्पादक के कारक नहीं माने जाते हैं? लाभ। निम्नलिखित में से किस समिति का संबंध गरीबी मापन से नहीं है? पी जे नायक, बाकी सुरेश तेंदुलकर समिति, एस हासिम समिति, ये सभी है। कंस्पिरेसी टू किल राजीव गांधी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? के रघोत्तमन। इनमें से गंगा नदी में उत्तर से आकर मिलने वाली नदी है? कोसी, बूढ़ी, गंडक। संयुक्त राष्ट्र प्रत्येक वर्ष किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस मनाता है? 2 दिसंबर। उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। निम्नलिखित में से किसे
चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। ताम्रपाषाण युग। मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का राज स्थापित हुआ? शुंग वंश। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? अलाउद्दीन खिलजी। जयप्रकाश नारायण निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित थे? भारत छोड़ो आंदोलन। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? पाटलिपुत्र। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के शासनकाल में प्राप्त हुआ? कनिष्क। निम्नलिखित में से किसने सिविल सेवा परीक्षाओं में प्रवेश की अधिकतम आयु की सीमा 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी? लॉर्ड लिटन। सभी राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था होगी, संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 214। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन कब हुआ था? मई 1949। भारत में क्षेत्रीय परिषदों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? परिषदें भारतीय संघ व्यवस्था के उपसंघीय सूत्र के रूप में कार्य करती है। परिषदें भारतीय संघ व्यवस्था में राज्यों के मध्य सहयोग एवं एकीकरण का मार्ग प्रशस्त करती है। ऑप्शन सी। दोनों सही है। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? फजल अली। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? मंत्रिमंडल सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, ये गलत है। बाकी 3 प्रधानमंत्रियों की मृत्यु उनकी पदावधि के दौरान हो गई। मोरारजी देसाई सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री बने। कैबिनेट मंत्रियों के सबसे बड़ा कार्यकाल जगजीवन राम का था। वायु के क्षैतिज संचलन से ताप का हस्तांतरण क्या कहलाता है? अभिवहन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पार्थिव विकिरण के संबंध में सही है? पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित दीर्घ तरंग ऊर्जा से वायुमंडल को नीचे से गर्म करना। अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? सवाना। भूकंपीय तीव्रता को किससे मापा जाता है? रिएक्टर स्केल। महाद्वीपों एवं महासागरों के वितरण से संबंधित महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किस वैज्ञानिक के द्वारा प्रतिपादित किया गया? अल्फ्रेड वेगनर। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज सामान्यतः आग्नेय तथा रूपांतरित सेलों में पाए जाते हैं तथा इसका उपयोग विद्युत उपकरण बनाने में किया जाता है? माइका। चलवासी पशुचरण पद्धति भारत के किन राज्यों में प्रचलित है? राजस्थान। एल्कोहलिक खमीरन का आखिरी उत्पाद क्या है? इथाइल एल्कोहल।
हाइड्रोक्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है क्योंकि यह अभिक्रिया करता है कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक संरूपण क्या होता है? 287। टरबाइन व डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? मैकेनिकल ऊर्जा। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है? H2SO4। किसी निश्चित तापमान पर संतृप्त विलयन कैसा होता है? ठोस विलेय घोलने में असमर्थ। अंग्रेजी साहित्य के लिए पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया था? 2018 ईस्वी में। भारतीय थल सेना के दक्षिण पश्चिमी कमांड का मुख्यालय कहाँ है? जयपुर। योकोहामा रणनीति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आपदा प्रबंधन से। बर्फानी तूफान किस प्रकार की आपदा है? वायुमंडलीय। वे कौन सा विशेष प्रकार के भौतिक एवं तटीय पारिस्थितिकी तंत्र है जिसे यूनेस्को के मानव और जीवमंडल प्रोग्राम के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है? ये लास्ट क्वेश्चन है। जीवमंडल नियम आरक्षित क्षेत्र। स्मरणीय तत्व। पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है ऑक्सिन। बौने पौधे को लंबा करने में सहायक हार्मोन है जिबरेलिन। पौधे में कोशिका विभाजन एवं विकास में मदद करने वाला हार्मोन है साइटोकाइनिन। पौधे के वृद्धि रोधक हार्मोन के रूप में जाना जाता है एब्सिसिक को। एकमात्र हार्मोन जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है एथिलीन। किस हार्मोन को फूल खिलाने वाला हार्मोन के नाम से जाना जाता है? फ्लोरिजेंस। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनोल। होने वाला रोग है जीरोपैलेथमिया। विटामिन B1 ये रासायनिक नाम थायमिन, रोग बेरीबेरी। विटामिन B2 रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन और होने वाले रोग जो है त्वचा का फटना। विटामिन B3 ये रासायनिक नाम नियासिन, होने वाला रोग पेलाग्रा। विटामिन B5 फिर से देखते हैं। विभिन्न विटामिन रासायनिक नाम एवं उनके कमी से होने वाले रोग। ये विटामिन रासायनिक नाम और होने वाला रोग। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनोल, होने वाला रोग है जीरोपैलेथमिया। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमिन, होने वाली रोग बेरीबेरी। विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन और रोग का नाम है त्वचा का फटना।
विटामिन B3 रासायनिक नाम नायोसिन। नियासिन रोग पेलाग्रा। विटामिन B5 रासायनिक नाम पेंटोथेनिक रोग बाल सफ़ेद होना। विटामिन B6 रासायनिक नाम पायरिडोक्सिन बीमारी एनीमिया। विटामिन B7 रासायनिक नाम बायोटीन रोग बालों का गिरना। विटामिन B11 जो है फोलिक अम्ल रासायनिक नाम रोग जो है पेचिस रोग। विटामिन B12 रासायनिक नाम राइबो काबालामीन साइनोकाबालामीन रोग जो है पांडु रोग। विटामिन C रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड रोग जो है मसूड़ों का फूलना। विटामिन D रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल रोग जो है रिकेटस बच्चों में। विटामिन D2 ऑर्गीकेल्सीफिरोल रोग जो है हड्डियों में दर्द। विटामिन D3 कोलेकैल्सीफेरोल रोग जो है बालों का झड़ना। जीवधारियों के आनुवंशिक संगठन को कहते हैं जीनोटाइप। गुणसूत्रों में पाए जाने वाले आनुवंशिक पदार्थ को कहते हैं जीनोम। जीन की कार्यात्मक इकाई है सिस्ट्रोन। उत्परिवर्तन की इकाई है म्यूटोन। अब पुनः संयोजन की इकाई है रेकोन। समसूत्री विभाजन होता है कायिक कोशिकाओं में। अर्धसूत्री विभाजन होता है जनन कोशिकाओं में। असूत्री विभाजन होता है अविकसित कोशिकाओं में। नेक्स्ट सेट अगले वीडियो में। धन्यवाद।